हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर 10th स्टैंडर्ड ये देखने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का आपका चैप्टर नंबर 5 जो है बराबर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको देखने का है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बेसिकली आपको जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1, ये बेसिकली डिपेंडेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। ओके, तो आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखने का है और उससे रिलेटेड कुछ सम्स है जो हम लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 में सॉल्व करने के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप लोग देख सकते हो। आपको ये याद रखने का डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी ये x2 y2 या x1 y1 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉर्मूला में, वो क्या है? तो कोऑर्डिनेट रहेंगे आपको, जो आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे उसके x और y कोऑर्डिनेट नॉर्मली पता है आपको कोऑर्डिनेट रहते हैं, तो वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेंगे। तो देखते हैं अभी इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 में हम लोग को किस कैटेगरी के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। नीचे कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, उसका आपको डिस्टेंस निकालने का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पे a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू 4,1। तो इसका आपको क्या निकालने का है? डिस्टेंस निकालने का है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग अपना जो a है वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना है? 2,3। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे x1, y1। ये पहला है, इसके लिए हम लोग इसको x1 y1 कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद है आपके पास b का वैल्यू है 4,1, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x2 y2। तो इस तरह से हम लोग का x1 y1 x2 y2 मिल गया, जो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाने का है। तो चलो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर देयरफॉर डिस्टेंस AB, अभी a और b है, इसके लिए डिस्टेंस मैंने क्या लिखा है? AB इज इक्वल टू रूट ऑफ, अपना फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलो देख लेते हैं वैल्यू पुटअप करने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो चलो ये स्क्वायर रूट फिर से आ गया है, देखो। चलो x2 कितना है आपका? x2 यहाँ पे दिख रहा है 4, दैट इज 4 माइनस x1 कितना है आपका? दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है आपका? 1 माइनस y1 कितना है आपका? 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, अपने का क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। समझ में आया? 4 माइनस 2 कितना है आपका? 2, और 2 का यहाँ पे स्क्वायर करने का है, तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना आएगा? +4 ही आएगा। याद रखो, प्लस हो या माइनस, स्क्वायर हमेशा प्लस ही रहता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? रूट ऑफ 8 आ रहा है, 4 + 4। ओके, अभी इसका तो हम लोग को और सिंप्लीफाई अगर करने का रहेगा तो 8 तो स्क्वायर रूट में नहीं निकलता, तो इसको मैं स्प्लिट अप कर लेता हूँ। 4 टू जा 8, यस और नो? 4 टू जा आपका 8 आता है, और आगे करेंगे तो हम लोग इसका बाहर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, और अंदर कितना रहेगा? 2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया है? 2 रूट ऑफ 2 यूनिट। तो ये हम लोग ने इस तरह से सम सॉल्व कर दिया है। क्लियर? तो और भी कुछ सम्स है वो देख लो। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है। यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू कितना है? -5,7 एंड Q इज इक्वल टू कितना है? -1,3। अगेन सेम आपको क्या निकालने का है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दैट इज PQ। तो हम लोग लिख लेते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला P इज इक्वल टू कितना है अपना? -5,7, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे x1, y1 बराबर, और Q है आपका -1,3, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे x2, y2। तो इस तरह से हम लोग का कंसिडरेशन हो गया है। अभी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ, जिसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा बराबर, दैट इज क्या है? यस, रिपीट कर दो मेरे साथ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बार बार बोलते रहोगे तो होते जाएगा, बाय हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस बोलते रहने का है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे हम लोग कुछ भी बढ़ते हैं वैसे ही इसको भी रट लो, हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है आपका? यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो x2 कितना है? -1 दिख रहा है आपको, यस, -1। x1 कितना है? तो यहाँ पे -5 है, देखो आप लोग, यहाँ पे माइनस है और बीच में एक माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, ये जो x1 और y1 का जो वैल्यू रहता है, आपका ओरिजिनल जो वैल्यू रहता है उसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। क्लियर? चलो, मतलब मैं क्या बोल रहा था? y2 क्या है? अभी चलो यहाँ पे 3 है,
अभी यहाँ पे मैं y1 का बारे में बात करता हूँ। y1 यहाँ पे ओरिजिनल कितना +7 दिख रहा है, यहाँ पे आपको -7 लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है। समझा मैंने क्या बोला था? क्लियर? तो x1 और y1 का वैल्यू माइनस हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा क्योंकि उसके साथ माइनस साइन है। चलो अभी कर लेते हैं -1 + 5 सॉरी -1 + 5 कितना आएगा 4। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। क्लियर? माइनस प्लस का आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर कर रहे हो प्लस ही आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखो। और डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आंसर इसका भी प्लस में ही आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा -4। अगेन -4 का स्क्वायर है लेकिन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। क्लियर? तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। 32 का अगेन स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन 32 को हम लोग स्प्लिट अप कर सकते हैं, दैट इज 16 2 * 32 बराबर। तो इसका बाहर कितना आ जाएगा 4, अंदर कितना बच जाएगा ये 2 एज इट इज। और ये आपका आ गया है आंसर 4√2 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से सम कर सकते हैं। और भी कुछ सम्स यहाँ पे है, चलो ये देख लेते हैं। सम नंबर 3 है आपके लिए यहाँ पे। अभी r = 0, -3 है एंड s = 0, 5/2 है। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, देख लेते हैं। फ्रैक्शन रहा तो भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे बेटा, तो आपको बता दूंगा कि किस तरह से फ्रैक्शन का भी करेंगे। चलो तो कर लेते हैं। पहले अपने कोऑर्डिनेट लिख लेने के, बराबर 0, -3, ये आ गया आपका x1, y1। ओके, देन s = कितना आपका 0, 5/2, ये आ गया आपका x2, y2। क्लियर? तो x2, y2 और x1, y1 आपका मिल गया है। अभी हम लोग अपना लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर rs। चलो बोलते रहो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बोल बोल के ही याद रखने का है। क्या? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यस, ऐसे बोलते रहो, बार बार हो जाएगा और शायद हुआ भी रहेगा आपका। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 - x1, x2 कितना है आपका, देख रहे हैं आप लोग 0 है। x1 कितना है आपका, ये भी 0 है, तो 0 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, 0 ही निकलेगा ये। y2 - y1, y2 कितना दिख रहा है 5/2 दिख रहा है। ओके, -y1 माइनस है लेकिन यहाँ पे पहले ही माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। समझ में आया? मैंने पहले भी कहा x1 और y1 का जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है उसके अपोजिट हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं क्योंकि माइनस है, बराबर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो पहला पार्ट तो वैसे भी गायब हो जाएगा क्योंकि पहले ये दोनों भी 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो ये निकल गया आपके पास, इतना बच गया। अभी इसमें आपको करने का क्या है, तो ऐसा करने से पहले हम लोग को इसका एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली सीख लो, इवन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी प्रॉपर्ली देख लो। तो चलो मैं यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। 5 × 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है नॉर्मली, 5 × 1 कितना होगा 5, देन बीच में कौन सा साइन है प्लस है तो प्लस आएगा, देन 2 × 3 क्रॉस कितना होगा 6, और नीचे अपाउंड में 2 × 1 2। देखो मैंने इसका इसके साथ कर दिया दैट इज 5, इसका इसके साथ कर दिया 2 3 = 6 एंड देन 2 1 = 2। स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आपका, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो आगे कर लेते हैं। 5 + 6 कितना होगा 11 होगा, और नीचे कितना है 2, वो भी एज इट इज उसका स्क्वायर करने का आपको, बराबर। तो कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, वही नंबर आता है, तो बाहर ही मैं डायरेक्टली लिखता हूं कितना आएगा 11/2। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो भी आपका कितना आएगा 121/4 आ जाएगा, जो बाहर आके 11/2 ही आपको आंसर दे देगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 11/2 यूनिट। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपको डिस्टेंस निकालने का है। समझ में आया? तो चलो और भी कुछ सम से इसमें लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखो L और M दिया है। L = 5, -8 एंड M = -7, 3 आपको दिख रहा है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं L = 5, -8 जो आपका क्या रहेगा, यस एग्जैक्टली x1 y1, एंड M = आपका कितना है -7, 3 जिसे हम लोग बोलेंगे x2, y2। समझा? ओके, तो इस तरह से आपका x1 y1 x2 y2 का वैल्यू मिल गया है दोस्तों। तो चलो अभी अपना फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस ऑफ LM के लिए। बोलते रहो, जोर से बोलो, जय माता दी मत बोलो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये बोलने का अपने को जोर से। क्लियर?
तो ही याद रहेगा, नींद में भी चिल्लाओगे तो भी चलेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो वैल्यू के लिए जाते हैं। x2 कितना दिख रहा है आपको -7, x2 y2 का वैल्यू एज इट इज x1 देखो कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे +5 दिख रहा है तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिख रहा है -3, चलो -3 लिख लेते हैं। y1 कितना दिख रहा है -8 दिख रहा है तो यहाँ पे +8, जी हाँ यहाँ पे प्लस आएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी ये -7 इंटू -5 दिख रहा है तो ये कितना आएगा -12। ये भी थोड़ा सा साइन के साथ भी प्रॉपरली काम करना सीख लो दोस्तों, क्योंकि ये लगता है उतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। कुछ लोग इसका आंसर 2 लिखेंगे, कुछ लोग -2 लिखेंगे, कुछ लोग +12 लिखेंगे, कुछ लोग -12 लिखेंगे, लेकिन ये -12 ये परफेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? तो वो आने के लिए आपको साइन के साथ खेलना आना चाहिए। ओके, तो साइन के साथ खेलोगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखो इसका कितना आएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, -8 - 3 5 साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर प्लस 5 का स्क्वायर। समझा दोस्तों? चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं अपना। ये 12 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 144, स्क्वायर भी याद रखो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, इसका एडिशन कर दोगे कितना आएगा √169, 5 + 4 9, ये 6 और ये 1, ये इसका बाहर निकला 30। तो देखो बच्चा लोग अपना आंसर मिल गया है, कितना आ गया है 13 यूनिट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू 13 यूनिट। देखो एकदम इजी है। चलो एक लास्ट वाला सम देखते हैं ये क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे ही हम लोग बंद कर देंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलो एक लास्ट वाला भी देखते हैं फ्रैक्शन का। इसके लिए मैंने ये भी आपको बोनस में दे दिया है। तो देखो आप लोग का बोनस मिल गया आपको एक यहाँ पे, W इज इक्वल टू -7,2 और ये है 4। वैसे ऐसे बोनस तो आपको शायद पसंद नहीं रहेंगे, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो ये है आपका W और X क्या है आपका 11,4। तो ये है आपका X2, Y2। तो इस तरह से हम लोग X1 Y1 X2 Y2 तो मिला लिए हैं। अभी हम लोग लेते हैं डिस्टेंस ऑफ WX का डिस्टेंस हम लोग को निकालने का है। तो चलो फिर से जोर से बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो यही आपका फॉर्मूला फिर से आ गया है। चलो लगा देते हैं फॉर्मूला में वैल्यू अपना। x2 कितना दिख रहा है 11 माइनस x1 कितना दिख रहा है, देखो ये माइनस पहले से, ये तो यहाँ पे प्लस करना बहुत भूलिए। तो ये आ गया देखो प्लस y2 कितना है आपका 4 माइनस y1 कितना है 4 - 4 0 का स्क्वायर 0। तो आपका इधर तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब इसका कुछ नहीं करने का है दोस्तों। 4 - 4 तो 0 आ गया ना, आपने ही बोला 0 है बराबर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, तो ये तो चला गया पिक्चर से गायब। अभी इसका ही करना पड़ेगा आपको। इसका क्या करना पड़ेगा, यस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। 2 × 11 22, 1 + 7 मतलब 1 × 7 7 अपॉन 2 1 जा 2, यस। और इसका क्या है आपका स्क्वायर है, तो कर लेते हैं स्क्वायर रूट में। यह आ गया 29/2 का स्क्वायर, यस 29, 22 + 7 29/2 का स्क्वायर। अभी पता है आपको स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, वही नंबर बाहर आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा 29/2। समझा? ये 29/2 कहां से आया, देखो सिंपल सी बात है। ये क्या है सिंबल स्क्वायर रूट, और ये क्या है स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, तो ये निकल जाएगा, खाली आंसर बाहर आ जाएगा। तो 29.2 यूनिट ये आपका आंसर आ गया है। बस इतना कर दोगे तो आपका ये सम यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आप लोग को चेक करने का है कि नीचे कुछ दिए गए पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। पहली बात तो पॉइंट्स कब कॉलिनियर रहते, कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में रहना। अगर सपोज ए बी सी एक ही लाइन में है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक उसमें से एक लाइन जाना चाहिए। ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं उसमें से एक लाइन जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे दे आर इन कॉलिनियर पॉइंट्स, दे आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके,
तो ही ये हम लोग कॉलिनियर है ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी करेंगे कैसे? करने के लिए एकदम इजी है। आपको क्या करने का है, 3 बार अपना डिस्टेंस निकालने का है। एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी। ओके, तो 3 बार करेंगे। तो चलो पहले ए बी के लिए जाते हैं। तो पहले ए बी के लिए तो सेपरेटली हम लोग लिखेंगे। ए के लिए है आपका 1 -3, जिसे हम लोग बोलेंगे x1 y1। ओके, और b इज इक्वल टू कितना आपका 2 -5, इसे हम लोग बोलेंगे x2 y2। ओके, तो इस तरह से मेरी थोड़ी आवाज चेंज हुई थी। यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला जोर से बोलने का क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान देके। x2 माइनस x1, x2 कितना आपका 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका -5, और ये -3 है तो ये प्लस हो जाएगा ना, बराबर। ये भी हम लोग ने देखा है, वही करने का है, कुछ अलग नहीं करने का है। तो ये 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, ये कितना होगा -2 होगा ना, प्लस और माइनस माइनस 5 - 3 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा बच्चा लोग। तो ये कितना आ गया √5 आ गया। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू √5। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के साइड में रख देते हैं। ओके, तो इसको मैं साइड में लेके रख रहा हूं। अभी निकालता हूं डिस्टेंस BC के लिए जाता हूं। तो B फिर से लिख लेता हूं, B इज इक्वल टू 2 -5। इसको मैं फिर से x1 y1 कंसिडर करता हूं। और C इज इक्वल टू कितना आपका -4 7, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे x2 y2। समझा? तो फिर से निकालेंगे डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC के लिए भी अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जोर से बोलो, क्या बोलोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो मैं कितने बार बोल रहा हूं, तो आप लोग को भी उतने बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फॉर्मूला राइट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है -4, x1 कितना है 2, यहाँ पे +2 दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस डाल दो, प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बराबर दोस्तों। तो चलो ये आ गया आपका फॉर्मूला में वैल्यू। अभी इसका कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसका कितना आएगा देखो, -4 -2 -6 का स्क्वायर, बराबर, यस। और ये 12 होगा, 12 7 + 5 ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और इसका स्क्वायर कितना होगा 12 का 144। तो ये हो गया आपका 180। आप लोग एडिशन कर सकते हो, इसमें से 6 गया तो ये 150 होगा, और ये 30 ऐड करोगे तो 180 हो रहा है। अभी 180 का तो हम लोग को नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको मैं 36 × 5 लिखता हूं। अभी आप लोग बोलोगे कि ये 36 कहां से आया, 5 कहां से आया, तो आप लोग को बता दूं कि अगर बड़े नंबर है तो उसको आप लोग को चेक करना पड़ेगा उसके छोटे छोटे स्प्लिटअप होते हैं या नहीं। अभी वो कैसे चेक करने का, वो भी एक सवाल रहेगा आपके पास, तो उसका जवाब भी मेरे पास है। उसके लिए आपको क्या करने का, ये जो बड़े बड़े नंबर है उसको आपको स्क्वायर नंबर से डिवाइड करने का। स्क्वायर नंबर मतलब कौन, एक तो 2 से करो, 4 से करो, 9 से करो, या हम लोग बोल सकते हैं 16 से करो, 25 से करो, 36 से करो, 49 से करो, ये पता है ना, ये स्क्वायर नंबर से, बराबर, ऐसे नंबर से डिवाइड करके आपको चेक करने का है। तो मैंने इसको 36 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली 36 का टेबल थोड़ा बहुत आता था, इसके लिए मैंने किया। आप लोग चाहिए तो खुद अलग से करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो 6 × 5 = 30, कैरी 3, 15 + 3 18, ये देखो 36 × 5 का आंसर कितना आ रहा है 180। तो इसके लिए ऐसा, तो इसका बाहर निकालेंगे 6 और अंदर बचेगा 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझा? तो हम लोग ने डिस्टेंस क्या निकाल दिया है, BC भी निकाल दिया है। अभी कौन बच गया, यस AC। A क्या है आपका 1, -3, इसको हम लोग बोलेंगे x1, y1। एंड C क्या दिख रहा है आपको, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख सकते हो, -4, 7, बराबर। यहां पे देखो -4, 7, इसे हम लोग कहेंगे x2, y2।
क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ने x1 y1 x2 y2 मिला लिया है। अभी निकालेंगे डिस्टेंस AC। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC के लिए आपका फॉर्मूला फिर से बोलो, जोर से बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके चलो अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। x2 कितना है आपका? -4 माइनस x1 कितना है? 1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा, प्लस y2 कितना दिख रहा है आपको? 7, और y1 कितना है? माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3। यस तो इसका कर लेते हैं, ये देखो 5 होगा ना, -5 का स्क्वायर 25, और ये होगा 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100, बराबर। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 125। अभी 125 का भी सेम है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, स्क्वायर नंबर से डिवाइड कर दो। इसमें से शायद 25 से इसको डिवाइड होगा, शायद नहीं, कंफर्मली होता है बच्चों लोग। 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आता है, इसका बाहर आएगा 5 और अंदर बचेगा √5। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। तो इस तरह से मैंने 3 इक्वेशन मिला लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला इक्वेशन का आंसर आया है √5, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB। देन डिस्टेंस ऑफ BC आया है 6 √5, एंड डिस्टेंस ऑफ AC आया है 5 √5। ओके तो ये 3 डिस्टेंस का वैल्यू आ गया है। अभी आपको चेक करने का है किसी दो का एडिशन तीसरे जितना आ रहा है या नहीं। तो अगर आप लोग देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में इसका है √5, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका है 5 √5। इन दोनों का एडिशन करोगे तो 6 √5 आ रहा है। यस हम लोग बोल सकते हैं, देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, डिस्टेंस ऑफ क्या, ये अपना ऊपर वाला क्या नाम है उसका? AB। डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ BC आ रहा है। आप लोग तीनों इक्वेशन से आप लोग ये बोल सकते हैं, आ गया बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ABC आर कॉलिनियर। ओके तो ये आपके क्या बन जाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे दोस्तों। समझ में आया मैंने क्या कर दिया? देखो सिंपल है, थोड़ा सा याद रखने का है। यहाँ पे क्या करने का है आपको? 3 डिस्टेंस निकालने के, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ AC। तीनों का डिस्टेंस आप लोग निकाल लो। तीनों का डिस्टेंस को आपको क्या करने का है? 3 इक्वेशन देने का है, और चेकआउट करने का है कि लास्ट में किसी 2 इक्वेशन का एडिशन तीसरे जितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके तो अगर आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो क्या? दे आर कॉलिनियर। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, बोल दो नहीं है कॉलिनियर। अपने को क्या करने का है? नहीं आ रहा है तो नहीं है तो है, बराबर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेम पैटर्न का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो P, Q एंड R दिख रहा है आपको। ओके P, Q, R। तो इसमें आपको क्या करने का है? डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ QR एंड डिस्टेंस ऑफ क्या निकालने का है? PR। जैसे मैंने कहा कि तीनों का भी डिस्टेंस आपको देखने का है, तो चलो देख लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ। तो उसके लिए आपको P और Q चाहिए। P कितना है आपका? -2, 3। इसको हम लोग कहेंगे x1, y1। चलो ये आ गया P। देन उसके बाद है Q, बाजू में लिखता हूं 1, 2। इसको कहेंगे x2, y2। चलो ये आ गया Q। अभी क्या निकालने का है? जी हाँ दोस्तों, डिस्टेंस PQ निकालने का है आपको। इसके लिए चाहिए आपको फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला जोर से बोलने का, जोर से बोलो। क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो ये आ गया फॉर्मूला। चलो अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो √x2 माइनस x1, x2 कितना दिख रहा है? 1, माइनस x1 कितना दिख रहा है? -2, मतलब 1 + 2 होगा का स्क्वायर होगा। यस y2 2 है, y1 3 है, तो -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया? यस कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, और ये -1 होगा। 2 प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो 2 - 3 1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा।
स्क्वायर माइनस का रहने दो या प्लस का रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर कहते हैं 1। और इस तरह से आपका आंसर कितना आ रहा है, √10 आ रहा है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है और इसमें कोई स्क्वायर छुपा हुआ भी नहीं है जिससे हम लोग उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। उसके लिए आपको चाहिए क्यू और आर। क्यू क्या है आपका 1,2, जिसे हम लोग कहेंगे अभी x1, y1, और आर क्या है आपका 4,1, जिसे हम लोग कहेंगे x2, y2। चलो आ गया क्यू और आर। अभी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस क्यू आर। तो डिस्टेंस क्यू आर के लिए आपको चाहिए क्यू आर वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला जोर से बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके चलो आगे बढ़ो। तो x2 माइनस x1, x2 कितना x2 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 देखो 4 है, x1 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 1 है, प्लस y2 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 कितना है 1 है, y1 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 2 है, तो इधर -2 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस 2 -1 होगा, -1 का स्क्वायर यहाँ पे भी होगा 1, और इसका भी आंसर आपका आ रहा है दोस्तों 10। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर की तरफ से भी हम लोग सॉल्व होके आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ो। डिस्टेंस किसका निकालने का है, पी आर। तो उसके लिए आपको चाहिए पी और आर। तो पी पहले लिख लेते हैं। पी आपका है -2, 3, जिसे हम लोग कहेंगे x1 y1। देन उसके बाद है आर, जिसका वैल्यू है 4, 1, जिसे हम लोग कहेंगे x2, y2। अभी हम लोग ले जाएंगे डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी आर के लिए आपको फिर से बोलने का है, जोर से बोलो अपना फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो ये हो गया, अपना फॉर्मूला आ गया। अभी वैल्यू भी आ रहा है। तो x2 कितना है, x2 देखो 4 है, माइनस x1 देखो ये -2 है, इधर +2 चाहिए फिर हम लोग को, बराबर। y2 इतना दिख रहा है आपको, y2 1 दिख रहा है, y1 इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो चलो कर लेते हैं। ये होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना है -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस आएगा, ये बात दिमाग में फिट कर दो। ये हो गया 40। अभी 40 का तो हम लोग को स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें एक स्क्वायर छुपा हुआ है, 1 से नहीं 4 से जाएगा इसको, 4 × 10 कितना आएगा 2√10। इक्वेशन नंबर 3। अगर आप लोग ने देखा इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आया √10, 2 का आंसर आया √10, इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा 2√10। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यस, तो इस तरह से हम लोग को मिल गया है अगेन कि वो दोनों कैसे है, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर, बराबर ना। इसका देखो ना कितना है √10, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 कितना होगा 2√10। तो ये इसका आ रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर आर कॉलिनियर पॉइंट्स। समझा दोस्तों क्या किया हम लोग ने। फिर एक बार छोटा सा एक आपको रिकैप बता देता हूं इसका फटाक से। देखो आपको क्या करने के, आपके पास 3 पॉइंट दिए रहेंगे, बराबर। वो कौन से भी 3 पॉइंट देने दो, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, बराबर। उसमें से आपको क्या करने का है, 2-2 का जोड़ी बनाने का। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू आर है, देन पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये 3 हम लोग ने डिस्टेंस निकाले, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। 3 सेपरेट डिस्टेंस निकालने का ये हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखा है, बराबर। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने 3 डिस्टेंस निकाल दिए। एक बार तीनों डिस्टेंस आ गए आपके, तो उसके बाद आपको क्या करने का है, देखने का किसी 2 का एडिशन तीसरे जितना आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा है तो ना बोलने का। अगर अभी हम लोग ने 2 सम किए उसमें आया तो हम लोग ने यस बोला, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 पॉइंट्स पी क्यू आर नॉट कॉलिनियर। अगर नहीं रहेगा तो नहीं बोल देंगे, क्लियर। अगर है तो हम लोग ने हाँ बोल दिया है, समझा सबको। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपना रीड कर लेते हैं। पहले कभी भी सम प्रॉपर्ली रीड करने का। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। बराबर, ए इतना दिया है एंड बी यहाँ पे इतना दिया है, इसके पास से वो इक्वी डिस्टेंस है। पॉइंट किधर है? एक्स एक्सिस पे है। अभी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम निकालता हूँ। सपोज ये अपना हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस रहता है? यस, एक्स एक्सिस रहता है, आपको पता है। और वर्टिकल कौन सा रहेगा? वाई एक्सिस रहता है। बराबर, ये भी आपको पता है। तो आपका पॉइंट किधर है? एक्स एक्सिस पे किधर तो है, वो लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे किधर तो है, वो इन दो पॉइंट से किधर क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। बराबर, इसका मतलब अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0 रहेगा। बराबर, तो वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जो पॉइंट है वो कौन सा है पता नहीं है, मैं उसको एक कंसीडर करता हूं पी है वो पॉइंट। तो हम लोग देखो पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे, लेट पी, ब्रैकेट में मैं उसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा। बराबर, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेट पी ए कॉमा 0 इज द पॉइंट on the x axis which is equidistance from point A that is -3,4 and B that is 1,-4। समझ में आया? हम लोग ने ये जो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस बोला है, उसको मैंने क्या पकड़ा? P। और जैसे मैंने कहा कि वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। अगर यही वाई कोऑर्डिनेट पे रहता तो उल्टा हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो गया आपका। तो इसके वजह से क्या होगा, उन्होंने क्या कहा है कि P ए और बी के पास है। सपोज अगर हम लोग इधर किधर तो P लेंगे और ए और बी इधर है तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। कैसे है? इक्वी डिस्टेंस। तो ये ए बी सपोज यहाँ पे और ये P है, तो P से ए तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। दैट मीन्स इन दोनों का डिस्टेंस सेम इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लोग का क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग का ये भी होगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर। क्योंकि मैं इसको इस तरह से क्यों लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर रूट में है। बराबर, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है। स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरफ भी, मतलब ये साइड में भी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये साइड भी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट इज डिस्टेंस पी ए के लिए भी ये लगाना पड़ेगा और पीबी के लिए भी ये लगाना पड़ेगा, खाली कोऑर्डिनेट चेंज करके। बराबर, तो स्क्वायर रूट में ये सब करने से बेटर मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों साइड का और फिर नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस पी ए स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग का नॉर्मल जाएगा। तो x2 - x1, अभी x2 - x1 के लिए देखो क्या करने का आपको, यहाँ पे P दिख रहा है आपको, उसको हम लोग क्या कहेंगे? x1, y1। बराबर, और a के लिए अभी हम लोग कहेंगे यहाँ पे x2, y2। तो देखो क्या होगा? PA, तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 कौन है आपका? -3 और x1 कौन है? a, तो -3 - a का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कौन है आपका? 4, y1 कौन है आपका? 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका PA का स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आया? ओके, और वहां पे होगा आपका PB का स्क्वायर। बराबर, PB का स्क्वायर करते वक्त वहां पे क्या होगा? देखो आपका ये x1 y1, अभी यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 पकड़ेंगे। B के लिए क्या पकड़ेंगे? x2 y2। तो क्या है? x2 - x1 ना, तो x2 - x1, x2 कितना है आपका? 1 माइनस x1 कितना है? अगेन a है, प्लस y2 - y1, y2 कितना है? -4 है, और ये कितना है? 0 का स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या किया? तो इस तरह से आपको करने का है। तो चलो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो देखो अभी इसका आपको क्या करने का है, स्क्वायर करने का है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करने के लिए हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे साइड में किधर लिखूँ, इधर लिखता हूँ। चलो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, पता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस के लिए खाली इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आ जाएगा, बाकी इधर तो प्लस ही रहेगा। समझ में आया? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका है, माइनस का। तो अभी यहाँ पे माइनस के लिए हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये प्लस है, इतना ध्यान में रखो। सॉरी ये माइनस है, वो अलग से देखो। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, नॉर्मल लिख लेता हूँ पहले। अभी देखो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है ना, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू भी यहाँ पे माइनस है और बी का वैल्यू हम लोग ए पकड़ेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस हम लोग ने पहले ही यहाँ पे ले लिया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का माइनस है और अपना फॉर्मूला एक बार ही माइनस वाला था, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस ले लिया है। प्लस ये हो गया इसका प्लस ए का स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह से होगा। प्लस ये क्या होगा, 4 माइनस 0 दैट इज 4 का स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे भी सेम 1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस देने का है, हाँ माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर दैट इज ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आएगा आपका प्लस 16। समझ में आया? तो इस तरह से है। आगे वाला स्टेप में कर लेते हैं हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई। इसका आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 16। तो देखो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस 16 इधर है, तो ये इस तरफ आके माइनस ही हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बराबर? तो ये सिंपल सी बात है, आप लोग को याद रखने का है कि ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कट हो जाएंगे। बराबर? तो अभी आपके पास कुछ बच रहा है 9 प्लस 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 2a। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, a के टर्म को एक साथ ले लेते। तो ये देखो 6a इधर ही रख रहा हूं मैं, ये माइनस 2 को यहां से यहां पे सेंड कर लेते हैं हम लोग। यहां से यहां पे आएगा तो ये प्लस 2a होगा। बराबर? और ये 1 एज इट इज, और ये यहां से वहां पे जाएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये 8a हो जाएगा और ये माइनस 8 होगा। बराबर? प्लस और माइनस माइनस, 9 माइनस 1 8, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर माइनस। ओके, एंड देन a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 8 अपॉन 8। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1। तो a का वैल्यू आपका -1 आ गया है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट P इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, 0। ओके, आपका जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, -1, 0 रहेगा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ने उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। उसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या किया? हम लोग ने देखो फिर एक बार रिपीट करता हूँ, रिकैप छोटा सा। देखो हम लोग ने ऐसा कहा कि वो P ये पॉइंट रहेगा, तो हम लोग ने उसका कोऑर्डिनेट a, 0 लिया, क्योंकि वो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे रहता तो 0, a लेता, ये याद रखो। ओके, देन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B हम लोग ने बोल दिया। तो हम लोग को पता है PA इज इक्वल टू PB। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है सेम डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो उनका स्क्वायर भी सेम रहेगा ऑब्वियसली। तो हम लोग ने स्क्वायर में वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर का, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग सिंप्लीफाई करते गए तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला सम आपका होने वाला है। चलो एक आखिरी सम देखते हैं आज के लिए। सम नंबर 4 है यहाँ पे आपके लिए। देखते सम नंबर 4 क्या है। तो वेरीफाई द पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are the vertices of a right angle triangle। तो आपको बोला कि PQR ये इसके जो पॉइंट दिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चेकआउट कर दो। तो उसके लिए देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज अगर हम लोग पकड़ भी ले लेंगे, चलो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये अपना P है, जो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो दिए वही है, Q इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, R ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे 90 है। जैसे रैंडमली हम लोग पकड़ रहे, पता नहीं कौन सा कोऑर्डिनेट किधर है। लेकिन अगर सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया, उसका कुछ भी मेजरमेंट दे दिया और आपको पूछा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये आप लोग बताओ,
बराबर, कुछ मेजरमेंट के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन फेमस है, किसका थ्योरम फेमस है, यस हम लोग ने ये भी देखा है, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो पाइथागोरस का थ्योरम के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अगर शो दैट हम लोग कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर है, ऐसा अगर हम लोग शो दैट कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ये क्या रहेगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये तीन डिस्टेंस निकालेंगे। कौन से पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, मतलब तीनों साइड ना, इन शॉर्ट, बराबर। तो ये तीनों साइड का डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, और देखेंगे किसी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरे साइड जितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं पहले पी क्यू से, तो पी इज इक्वल टू कितना है, -2, जिसको हम लोग कहेंगे x1, y1, ओके, एंड q इज इक्वल टू कितना है आपका 2, जिसे हम लोग कहेंगे x2, y2। चलो अभी अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, जोर से बोलो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, बराबर। चलो तो अभी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, माइनस x1 कितना है -2, तो ये प्लस होगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 2, तो ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, और ये तो 0 हो जाएगा, बराबर ना, 2 - 2, तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा आपका 4। तो इस तरह से डिस्टेंस पी क्यू अपना कितना आ गया 4 यूनिट, इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। समझ में आया, डिस्टेंस पी क्यू तो क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं करने का, तीन डिस्टेंस निकालने का, बाद में देखेंगे इन तीनों का करने का क्या है। ओके, तो चलो डिस्टेंस पी क्यू तो हो गया, अभी डिस्टेंस आपको क्या निकालने का है, क्यू आर। तो पहले क्यू का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, क्यू इज इक्वल टू कितना है 2, है, इसको हम लोग x1 y1 कहेंगे, और क्या है r इज इक्वल टू इसको 2, 7 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे x2 y2। समझा कर रही, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको Q और R को पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। अभी हम लोग को निकालने का डिस्टेंस QR निकालने का रे बाबा। ओके, तो चलो अपना फॉर्मूला जोर से बोलो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट अप, x2 कितना है आपका 2, माइनस x1 कितना है 2, 2 - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 7, y1 2 का स्क्वायर, ये 0 होगा, 2 - 2 0 ना, 0 का स्क्वायर 0, ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, बराबर, बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा ना, सिंपल सी बात है, बाहर 5 आएगा, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 25 ना, तो रूट ऑफ 25 बाहर कितना आएगा 5। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस क्यू आर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास रहेगा डिस्टेंस, अभी कौन सा बचा रहे अपना पी आर बच गया। तो पी की क्या है, पी है आपका -2, और आर है आपका 2,7। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे, ओह शिट, मैंने थोड़ा ये नहीं लिखा, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे जगह कर लेता हूँ, ऐसा भी थोड़ा लिख लेता हूँ, और इसको मैं x2 y2 मैं शायद लिखना भूल गया बीच में, चलो ठीक है इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग। अभी डिस्टेंस क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस पी आर के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जोर से बोलने का आपको याद रखो। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं, x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस x1 है -2, तो ये +1 + 2 होगा, y2 है आपका 7, ये है 2 -2 का स्क्वायर होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25, तो इसका कितना हो रहा है √41, बराबर, समझ में आ रहा है। तो √41 हो रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं।
एक मिनट, हम लोग ने थोड़ा सा ना, ठीक है चलो फिर भी देख लेंगे आगे इसको। ओके, तो आप लोग अगर देखोगे प्रॉपरली तो इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इसके स्क्वायर का एडिशन एक बार कर लेते हैं। डिस्टेंस पी क्यू का मैं क्या कर लेता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, प्लस डिस्टेंस मेरा है दूसरा कौन, क्यू आर का स्क्वायर कर लेता हूं। ओके, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, देखो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस इसका कितना है 25 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 41। ओके, हम लोग इसका स्क्वायर कितना लिख रहे हैं 41, इससे इक्वेशन नंबर देता हूं 4, और डिस्टेंस ऑफ पी आर का स्क्वायर निकाल लेता हूं। आप लोग पहले भी कर सकते थे लेकिन चलो ठीक है बाद में कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रूट ऑफ 41 का स्क्वायर कितना आएगा 41। तो यहां से हम लोग को ये प्रूफ हो रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम लोग बोल सकते हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर का स्क्वायर। ओके, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये कर दिया तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, कुछ हम लोग ने इसी तरह से दिखाया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर के हिसाब से बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट P2 -2, Q2, and R2,7 are vertices of a right angle triangle। तो इस तरह से हम लोग ने ये बता दिया कि ये उसके वर्टाइसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ये बता दिया कि दो साइड के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर। ये हम लोग ने दिखा दिया कि पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर का हम लोग ने किया तो वो पी आर के स्क्वायर जितना वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से ये वाला सम आपको करने का है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 के बता दी है। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार ठीक तरह से देखो और एक बार खुद भी एक बार सॉल्व करके चेकआउट कर दो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता देंगे आपको। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।